ऐसी ही 5 आम समस्याओं को उठाएंगे और उन्हें एक एक करके बिल्कुल सिंपल तरीके से हल करेंगे। तो ये हैं वो 5 सवाल जिन पर आज हम फोकस करने वाले हैं। हम 24 और 36 का लसा निकालेंगे, 14 और 100 का मस पता करेंगे और फिर x को खोजने के लिए 3 अलग-अलग अलजेब्रा इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। लक्ष्य बिल्कुल साफ है, इस सेशन के अंत तक ये सभी सवाल बच्चों का खेल लगने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आसान भाषा में कहें तो वो सबसे छोटी संख्या है जो दी गई दोनों संख्याओं के पहाड़े में आती है। समझिए, ये वो पहला स्टॉप है जहां दोनों नंबर्स की बसें आकर मिलती हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हमारी पहली पहेली है 24 और 36 का लसा क्या है। मतलब वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 24 और 36 दोनों से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। इसे हल करने का सबसे अच्छा तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब हम 24 और 36 को उनके सबसे छोटे अभाज्य टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो 24 बन जाता है 3, 2 और 1 3 से, और 36 बनता है 2, 2 और 2 3 से। अब हमें बस हर प्राइम फैक्टर की सबसे ज्यादा पावर लेनी है, यानी 3 बार 2 और 2 बार 3, और फिर उन सबको आपस में गुणा कर देना है। और नतीजा है 72। तो 72 ही वो सबसे छोटी संख्या है जो 24 और 36 दोनों के पहाड़े में आती है। देखा कितना आसान था। चलिए अब बात करते हैं म स की, यानी महत्तम समापवर्तक की। ये आप कह सकते हैं ल स का एक तरह से उल्टा है। जहां लस में हम सबसे छोटा मल्टीपल ढूंढ रहे थे, वहीं मस में हम सबसे बड़ा फैक्टर ढूंढते हैं। मतलब वो सबसे बड़ी संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं को बिना कोई रिमाइंडर छोड़े डिवाइड कर सके। तो हमारी दूसरी समस्या है 140 और 100 का मसफा क्या होगा। वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 140 और 100 दोनों को डिवाइड कर सकती है। तरीका यहां भी वही रहेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। हम 140 और 100 को उनके अभाज्य टुकड़ों में तोड़ते हैं, लेकिन इस बार हम सिर्फ उन फैक्टर्स को चुनते हैं जो दोनों में कॉमन है। तो जैसा कि दिख रहा है, दोनों में 2 बार 2 और 1 बार 5 कॉमन है। इन कॉमन फैक्टर्स को गुणा करने पर हमें मिलता है 20। तो और वो ये है कि कोई भी इक्वेशन एक तराजू की तरह होती है। बराबर के निशान के दोनों तरफ हमेशा बैलेंस बना रहना चाहिए। इसका मतलब है अगर आप एक पलड़े में कुछ जोड़ते या घटाते हैं तो आपको दूसरे पलड़े में भी बिल्कुल वही करना होगा ताकि बैलेंस बना रहे। हमारी तीसरी समस्या एक सीधी सादी इक्वेशन है, 2x + 3 = 17। यहां हमारा काम है x को अकेला करना ताकि हमें उसकी असली वैल्यू पता चल सके। x को अकेला करने के लिए सबसे पहले हम इस 3 को हटाते हैं। कैसे? दोनों तरफ से 3 घटाकर। इससे हमारा तराजू बैलेंस रहता है और इक्वेशन बन जाती है 2x = 14। अब x के साथ बस 2 है, तो हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं और हमें हमारा जवाब मिल गया।